नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की एक बैठक को लेकर प्रदेश में सियासत अब तेज हो गई है। इस बैठक में उन लोगों ने शिरकत की जो पहले राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य रहे थे। भूपेश बघेल के इस कदम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरखाने सियासी हलचल मची हुई है। वहीं इसको लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल ने इस बैठक के जरिए फिर से राजीव मितान क्लब को एक्टिव करने का संकेत दिए हैं। यह संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल ने इस संगठन को कमान अपने करीबी और सीनियर कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन को सौंपी है। गिरीश देवांगन 2023 का विधानसभा चुनाव राजनांदगांव से रमन सिंह के खिलाफ लड़े थे और हार गए थे। खास बात यह भी है कि इस बैठक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और अन्य नेता दूर रहे। उन्हें नए संगठन की जानकारी तक नहीं दी गई। सरोना के सिद्धिविनायक मैरिज हॉल में छत्तीसगढ़ मितान क्लब के सदस्यों की 2 दिनी बैठक में कोरबा, राजनांदगांव और दूसरी जगहों के करीब 300 युवा शामिल हुए हैं। ये सभी युवा कभी राजीव गांधी युवा मितान क्लब के सदस्य हुआ करते थे और उन्हें 1000 रुपये मासिक मानदेय भी मिलता था, लेकिन शायद सरकार ने आते ही क्लब को बंद कर दिया गया है। अब जरा एक रिपोर्ट हमारी देखिए। हाल ही में हुई छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की एक बैठक को लेकर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। इस बैठक में उन लोगों ने शिरकत की जो पहले राजीव युवा मितान क्लब के सदस्य रहे थे। भूपेश बघेल के इस कदम से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरखाने सियासी हलचल मची हुई है। वहीं इसको लेकर बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल ने इस बैठक के जरिए फिर से राजीव मितान क्लब को एक्टिव करने का संकेत दिया है। ये संगठन गैर राजनीतिक संगठन है। बताया जा रहा है कि भूपेश बघेल ने इस संगठन की कमान अपने करीबी और सीनियर कांग्रेस नेता गिरीश देवांगन को सौंपी है। गिरीश देवांगन 2023 विधानसभा चुनाव राजनांदगांव से रमन सिंह के खिलाफ लड़े थे और हार गए थे। खास बात ये इस बैठक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और अन्य नेता दूर रहे। उन्हें नए संगठन की जानकारी तक नहीं दी गई। सरोना के सिद्धिविनायक मैरिज हॉल में छत्तीसगढ़ मितान क्लब के सदस्यों की 2 दिनों की बैठक में कोरबा, राजनांदगांव और दूसरी जगहों के करीबी 300 युवा शामिल हुए। ये सभी युवा कभी राजीव गांधी युवा मितान क्लब के सदस्य हुआ करते थे और उन्हें 1000 रुपये मासिक मानदेय भी मिलता था, लेकिन शायद सरकार ने आते ही क्लब को बंद कर दिया गया। पूर्व सीएम ने राजीव युवा मितान क्लब के सदस्यों को अपने नए संगठन छत्तीसगढ़ मितान क्लब से जोड़ने की पहल की। संगठन की पहली बैठक में भूपेश बघेल के करीबी नेता ही शामिल हुए। इसे लेकर बीजेपी तंज कस रही है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इस पर सफाई देते हुए कहा, राजीव मितान क्लब क्यों भंग किए? सरकार की योजनाओं सुचारू रूप से चल रही है या नहीं? उचित क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं? हमने नए संगठन बनाए थे समाज को बदलने के लिए। कल मैं गौठान समिति के कार्यक्रम में जाऊंगा, फिर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम में जाऊंगा, तो फिर कहेंगे ये नया संगठन बना रहा हूँ। दरअसल इनके पास कोई काम नहीं है। आज गौठान बंद कर दिया और उसके कारण से आज फसल बचाना मुश्किल हो रहा है किसानों को। रोड में एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें कम से कम कमी आती है। महिलाएं खाली बची, उनको 2 लाख महिलाएं काम कर रही थी और उसको हम बढ़ा रहे थे। 300 रुपया खोले, बना स्ट्रक्चर, लेकिन बंद। तो रोजगार के जो नए अवसर हमने शुरुआत की थी और जन जागरण के लिए जो राजीव मितान क्लब बनाया था, सबको आपने बंद कर दिया और उसके बाद बहुत बेशर्मी से आरोप लगा देते, अरे बदलने वाले लोग हो गए वगैरह नहीं, और ये लोग सब संपर्क करना चाहते हैं। तो कल मैं यदि गौठान समिति के लोग बुलाऊंगा तो फिर और पार्टी बनाने की बात है। फिर महिला समूह वो बुलाएंगे और वहां जाऊंगा, वहां भी यही बात होगी। दरअसल इनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। ये जो भी जो
पेमेंट सीट में रखे हुए हैं ना, इनके माध्यम से बुलवा रहे हैं, क्योंकि किसी भाजपा में भया हो। पूर्व सीएम भूपेश बघेल द्वारा राजीव युवा मितान क्लब के युवाओं के साथ अलग बैठक करने पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस नेता अपनी राजनीति बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता आपस में लड़ रहे हैं और मारपिटाई हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस के नेता अपना अस्तित्व बचाने के लिए लगातार ऐसे काम कर रहे हैं। कांग्रेस से जनता दूर जा चुकी है। देखिए, मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस के नेता अपनी राजनीति बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, चाहे उनके राष्ट्रीय नेता हो, प्रदेश के नेता हो, पर जनता उनसे दूर जा चुकी है। कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने देख लिया। महाराष्ट्र का चुनाव और रायपुर दक्षिण का उपचुनाव किस प्रकार से कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। बहरहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों युवाओं को साधने में जुटा है। कांग्रेस जहां राजीव मितान क्लब को बंद किए जाने का मुद्दा बनाकर मितान क्लब से जुड़े युवाओं को सरकार के खिलाफ संघर्ष करने प्रेरित कर रही है, वहीं सरकार सीजीपीएससी समेत अन्य भर्तियों को पारदर्शी बनाकर युवाओं का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है। अब देखना यह होगा कि युवा किसे अपना हितैषी मानते हैं। तो आपने सुनी सियासी प्रतिक्रियाएं और देखी हमारी खास रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, हम आपका तारुफ करा देते हैं। श्री कुमार मेनन जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका श्री कुमार मेनन जी। और इसके साथ गोपाल सामंतो जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत श्री कुमार जी आपसे ही करते हैं। राजीव गांधी युवा मितान क्लब हुआ करता था, अब छत्तीसगढ़ मितान क्लब की बारी है और आपके नेता, आपके सीनियर नेता हम कहेंगे, बैठक करते हैं और उसमें तमाम युवा प्रदेश के पहुंचते हैं, लेकिन आपके ही कई ऐसे अन्य सीनियर नेता हैं जिनको इस बैठक की कोई हवा तक नहीं लगती है। तो अब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है जो कि दरअसल आंतरिक कलह मची हुई है कांग्रेस में, कौन क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं चलता है, और जो कर रहा है उससे दूसरा खुश बताया जा रहा है तो तीसरा नाखुश बताया जा रहा है। तो यहाँ कहाँ गलत है बीजेपी? देखिए योगेश जी, ऐसा है कि भाजपा चाहे वो केंद्र की राजनीति में हो, छत्तीसगढ़ की राजनीति में हो, जहां पर भी हो, इनका चरित्र रहा है झूठ बोलो, अफवाह फैलाओ, सनसनी बनाओ और लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करो और मूल जो समस्याएं हैं उनसे लोगों का ध्यान को हटाया जाए। आज छत्तीसगढ़ के अंदर में तमाम चाहे वो अपराध का मामला हो, रोजाना मर्डर की घटनाएं हो रही है, महंगाई को लेकर हो, चाहे वो अन्य तमाम ऐसी समस्याओं पर, महिलाओं पर अपराध का मामला हो, सभी समस्याओं को लेकर आम जनता परेशान है। इन परेशानियों के कारण जो लोगों के दिमाग में सरकार की 10 महीने की 11 महीने की सरकार के प्रति जो आक्रोश है, उस आक्रोश को कहीं ना कहीं उससे चिंतित होकर, उससे परेशान होकर इनको कहीं ना कहीं लगता है कि दिग्भ्रमित करने के लिए कांग्रेस के अंदर की बात करें। अरे कांग्रेस के अंदर भूपेश बघेल जी को आरोप लगाने कर पहले इनको सोचना चाहिए, नासमझ नेताओं को, कि भूपेश बघेल जी देश के अंदर जहां पर भी चुनाव होता है वहां पर हर जगह प्रभारी बनकर जाते हैं। वायनाड के अंदर में वो प्रभारी बनकर गए थे, अमेठी के अंदर, रायबरेली के अंदर में, हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर वो जाकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में से एक इस प्रकार प्रचार करते हैं। वो उनकी जिम्मेदारी और उनके पार्टी के अंदर कद का एहसास कराता है। वो क्यों किसी प्रकार के ऐसे संगठन की जो बात कर रहे हैं वो कैसे सोच लेंगे? भाजपा के नेताओं के अपना एक षड्यंत्रकारी सोच का एक हिस्सा है और उसके कारण ये लोग इस तरह की चर्चाएं लाते हैं। लड़ाई इनके पार्टी में है, ये लोग 2 मंत्री बना नहीं पा रहे हैं। 2 मंत्री गठन करना है, शिक्षा विभाग में टीचर की भर्ती होनी है, बच्चों के इतने सारे पुस्तकों के इतने बड़े घोटाले बाहर आए, लेकिन अभी भी शिक्षा मंत्री को ये लोग भर्ती नहीं कर पा रहे क्योंकि इनको चुनाव देख रहे हैं। जो 2 महीने बाद चुनाव होगा, मतलब 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने से बिना शिक्षा मंत्री के छत्तीसगढ़ चल रहा है। इस सरकार की स्थिति क्या आप समझ लीजिए। ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, अफवाह फैलाने वाले लोग हैं। इनकी बातों को ना जनता अब इनकी बातों को गंभीरता से ले रही है, न इस सरकार को किसी प्रकार की गंभीरता से ले रही है। तो इस सरकार ने बिजली बिल बढ़ाया, ये आप सब देख रहे हैं। गौ माता सड़कों पे
जगह जगह ट्रकों के नीचे आके मर रही है। हर कोई जानता है गौठान बंद कर देने के कारण में गोबर खरीदी बंद कर दिया गया है। हर प्रकार से हर वर्ग आज इनके नाम से परेशान है। बिजली बिल महंगा कर दिए जा रहे हैं, हर 3 महीने से लगातार बिजली बिल महंगा आ रहा है, लेकिन भाजपा के एक नेता बोल नहीं रहे किसी प्रकार से। अभी ये सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। इनको सबको मालूम है कि चुनाव सामने खड़ा हुआ है, 5 या 10 दिन के अंदर आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन आवाज के नाम तो सर्वे कराने का नाटक कर रहे हैं। क्यों? ताकि लोग विभ्रमित हो जाए कि हमको मकान मिल जाएगा, हमको इस सर्वे में भाग ले लेना चाहिए। ये इनकी स्थिति बनी हुई है। तो आप इनके ऊपर क्या विश्वास करेंगे? और इनके जो इनका एक तंत्र काम करता है, ये जो ग्लोबल से सिद्धांत से काम करते हैं, वो उसी तरीके से काम करते हैं कि झूठ फैलाओ, अफवाह फैलाओ, ताकि जनता का ध्यान मूल विषयों से भटका रहे। ठीक है। परेशानी से जो जनता उलझी हुई है, चाहे सब्जी का हो, चाहे राशन का हो, हर मामले में महंगाई से परेशान है। रेलवे के अंदर में लोग परेशान ठीक है। श्री कुमार जी सेकंड राउंड में दोबारा आते हैं, एक कमेंट ले लेते हैं। गोपाल जी भी इंतजार कर रहे हैं। गोपाल जी, अगर मोटी मोटी बात समझे तो श्री कुमार जी सीधे ये कहना चाह रहे हैं कि दरअसल जो जनता के असल मुद्दे हैं, उन मुद्दों से आप जनता का ध्यान भटकाना चाह रहे हैं, और कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस क्या नहीं कर रही है, इसमें उलझाना चाह रहे हैं जनता को। देखिए, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, साथ ही पैनलिस्ट को भी नमस्कार। जब श्री भैया जैसा सीनियर लीडर कांग्रेस के ऐसी बातें करते हैं चैनल पर आके, तो बड़ी हंसी आती है और कांग्रेस की दुर्दशा समझ आती है। 13,242 राजीव मितान क्लब भूपेश बघेल ने बनवाए थे। आज इस बैठक में भूपेश बघेल की कलई खुल गई और भूपेश बघेल का दागदार चेहरा सामने आ गया। हम कहते थे राजीव गांधी मितान योजना के तहत ये अपने कार्यकर्ताओं के जेब में पैसा भरने का काम करते हैं, टैक्स पेयर का पैसा अपने कार्यकर्ताओं के जेब में पहुंचा रहे थे। आज सबके सामने कलई खुल गई भूपेश बघेल की कि कैसे अपने कार्यकर्ताओं को सामने रखकर उन्होंने एक योजना और फर्जी योजना बनाई, और उसका नाम किस पे दिया था? अपने ही एक दिवंगत नेता के ऊपर एक फर्जी योजना बनाई। अरे भूपेश बघेल इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 889 राजीव मितान क्लब राजनांदगांव में खुलवाए थे। खाली जिले की बात कर रहा हूं। कहां थे? चुनाव हार के आए ना। कौन से सभा में ऐसा सभा नहीं हुआ भूपेश बघेल का जहां भूपेश बघेल की किरकिरी नहीं हुई पूरे राजनांदगांव में घूम कर। और आज ये भी कलई खुल गई कि भूपेश बघेल 5 साल एकला चलो वाली नीति पर चले हैं और अभी भी कांग्रेस में एकला चलो वाली नीति पर चलते। कौन है उनके साथ? किसको साथ लेकर चलने की बात करते हैं? एक नेता उनके सरकार में हालत शिकायत करते थे रानू साहू की, जो रानू साहू आज जेल में, और वही डीएमएफ घोटाला में जेल में है, जिसकी बात जयसिंह अग्रवाल ने चिट्ठी लिखकर कही। अरे कांग्रेस के नेता अपने दागदार गिरेबान को झांक ले एक बार कि क्या बात करना चाहते हैं और कैसी बातें करना चाहते हैं। श्री कुमार जी भी बातें कर रहे थे सब्जी भाजी की। अरे चुनावी डिबेट नहीं है श्री भैया, ये डिबेट जो है मुद्दे की बात है। सब्जी भाजी की बाद में बात करिए। 13,242 राजीव मितान खोलकर, आप राजीव मितान क्लब खोलकर आपने अपने कार्यकर्ताओं के टैक्स पेयर का पैसा किस हिसाब से पहुंचाया था, आज छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। और आज देखिए, गिरीश देवांगन आपने न्यूज में चलाया, गिरीश देवांगन जी को अपने निजी दोस्त को उन्होंने वो बनाया, उसका प्रभारी बनाया। हास्यास्पद है, जब सरकार थी तब ढेबर के अलावा कोई उस किले में घुस नहीं पाता था। ये ढेबर, ये सूर्यकांत तिवारी, ये रानू साहू और ये अनिल टुटेजा जो जेल में पाए जा रहे हैं, यही सारे लोगों का कब्जा था सीएम हाउस पर। और ऐसी कौन सी चलो गोपाल जी, आपने शायद म्यूट कर दिया, अपना ऑडियो म्यूट कर दिया शायद आपने, देखिए। चाहे वो अब आ रही आवाज आ रही है। चाहे वो महादेव सट्टा के नाम पर हो, चाहे वो कोल लेवी के घोटाले में हो, चाहे वो धान घोटाले में हो, चाहे वो किसी भी तरह के घोटाले में हो। अरे सब्जी भाजी की बात में होगी, जो टैक्स पेयर का पैसा लूटा है उसका हिसाब कौन देगा? आपने किससे
किससे पूछकर राजीव मितान क्लब के सदस्य बनाए? ऐसा ठीक। कौन सी घोषणा हुई? जिले में कौन से अखबार में विज्ञापन निकले जिसमें ये लिखा गया था कि आप राजीव मितान क्लब के सदस्य बनिए? आपने अपने घर में तय किया कि कांग्रेस के ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को राजीव मितान क्लब का सदस्य बनाना है और उनको 1,000 रुपए देना है। ये आप अपने घर में नियम तय करते थे, इसलिए नियम बदला गया है। अगर कोई ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर राजीव मितान क्लब में अपनाया हो तो मैं कांग्रेस प्रवक्ता से इसी डिबेट में मांगना चाहता हूं कि वो बताएं कौन सा ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर था जिसके तहत राजीव मितान क्लब के सदस्य बनाए गए। चलिए श्री कुमार जी, आप बताइए। अब सीधे आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की तरफ कि 13,000 से ज्यादा मितान क्लब खोले गए और जनता की गाढ़ी कमाई, खून पसीने का पैसा जो था वो कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को 1,000 रुपए दे रही थी। शिवराज जी, हंसी आती है, 11-12 महीना सरकार को बने हो गया। हाँ। 1 साल हो गया करीब करीब। पूरी एजेंसी इनके पास है, दिल्ली की ईडी, सीबीआई से लेकर छत्तीसगढ़ की सीआईडी, पुलिस, इंटेलिजेंस, सब कुछ इनके पास है। जांच कराकर ये क्यों नहीं एक्सपोज कर पाए आज तक? क्या जांच में क्या रिपोर्ट आई आज तक ये बता पाए? अगर इनमें कोई ऐसा लगता है, सिर्फ आरोप लगा देना, वो भी कब? जब भूपेश जी के पास ये लोग शिकायत करने पहुंचे। ये तमाम जो ऐसे राजीव मितान क्लब से जुड़े हुए लोग जो छत्तीसगढ़ के युवा तरुणाई है, कोई कांग्रेस पार्टी का हर कोई सदस्य नहीं था। हाँ, इक्के दुक्के हो सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का सदस्य हर गांव में है और वो सदस्य बन जाता है राजीव मितान क्लब का, तो उसमें क्या बुराई है? कांग्रेस पार्टी का अगर सदस्य है, उसका एक सदस्य अगर वहां पर बन जाता है किसी गांव में, हर गांव में अगर खोलने का उद्देश्य क्या था, चाहे वो छत्तीसगढ़ ओलंपिक का माध्यम हो, चाहे खेल को, छत्तीसगढ़ी खेलों को बढ़ाने का मामला हो, इन अगर ऐसे मामलों को लेकर रचनात्मक, सांस्कृतिक, इन मामलों को लेकर अगर कोई योजना बनती है, सरकार की योजना बनती है, उसका उपयोग किया जाता है, युवाओं को जोड़ा, तो इसमें क्या खराबी है? भाजपा को उसमें भी बुराई दिखती है और तत्काल भंग कर देते हैं और भंग करते जांच करते, लेकिन भंग करने के बाद जांच करते, लेकिन जांच में कुछ पा नहीं पाते। एक भी मितान क्लब के बारे में कोई कार्रवाई आज तक कर पाए हैं 12 महीने? चलिए गोपाल जी जवाब देना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं वापस वही सवाल पूछना चाहता हूँ कि किस पार्टी की कमजोरी को बता रहे हैं गोपाल सावंत युवा मितान क्लब भाई? आज पार्टी के अंदर में 2 मंत्री बनाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, आज बना नहीं पा रहे हैं। इनकी सिर्फ उठवल की स्थिति है कि जिस दिन अगर ये बना देंगे मंत्री, इनकी बगावत हो जाएगी। तमाम नेताओं को लटका के रख रहे हैं कि अगर चुनाव के बाद हम बनाएंगे, पंचायत चुनाव के बाद बनाएंगे। अपने लोगों को धोखा देने का काम है, उपयोग करने वाले लोग हैं। इनको किसी प्रकार से कोई गंभीरता नहीं है। और भूपेश बघेल जी से लोग आप शिकायत करते हैं कि हमको आपको मिलना है, बात करना है, कोई बात करना है, भूपेश बैठक लेते हैं, चर्चा करते हैं। यही हुआ तरुणाई तामन सिंह सोनवानी, यही हुआ तरुणाई तामन सिंह सोनवानी के विरोध में गए थे। भूपेश बघेल तत्कालीन मुख्यमंत्री का दरवाजा बंद था। चाहे वो गोठान बंद करने से क्या परेशानी गांव में हो रही है, ये लोग आपसे बता रहे हैं। आप आज युवा तरुणाई को याद कर रहे हैं, यही तरुणाई, यही युवा तरुणाई पीएचडी रायगढ़ का उसका घेराव करने गए थे, तब उनको मार पीट के भगाया गया था। यही युवा तरुणाई को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा था छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार। ये युवा तरुणाई, इसी युवा तरुणाई को नग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा था भूपेश बघेल की सरकार में। वही युवा तरुणाई को याद नहीं आई थी। कल रायगढ़ के अंदर में युवा तरुणाई को कचरे की गाड़ी में बैठा के अग्निवीर का एग्जाम देने जा रहा था। क्लब, आप सिंपल सी बात है, उसका जवाब आपको देना होगा। आप एक लाइन का जवाब दे दीजिए। राजीव मितान क्लब में आपने कैसे सदस्यों की भर्ती की? कौन सा अखबार में आपने पब्लिश किया एडवर्टीजमेंट? कैसे लोगों की भर्ती की? कैसे लोगों का चिन्हांकन किया? बताइए ना। आपको अगर इतनी ही जानकारी है, 13,242 राजीव मितान क्लब के बारे में जानकारी दीजिए। आप इधर उधर की बात करते हैं। कांग्रेस का काम ही यही है, कांग्रेस के मुद्दे की बात करो तो इधर उधर भटकने लगते हैं, क्योंकि इनके नेता राहुल गांधी वो भी भटक रहे हैं। देखिए ऐसा है, बात सीधी और साफ है। राजीव मितान क्लब हर ग्राम में बना है, हर उसका कौन सा विज्ञापन प्रकाशित हुआ था, आप मुझे बताइए। उस वार्ड के नागरिक को बनाना था, कोई कांग्रेस कार्यकर्ता को नहीं खोजा गया, उस वार्ड का नागरिक बना है। अरे मैं पूछता हूँ, आपने जांच किया है क्या? हमने जांच किया है, जांच आपके पास तो रिपोर्ट है, आप फर्जी बात मत करें ना। पाया तो हम यहाँ पे झूठा आरोप मत लगाए।
आप बताइए ना कौन सा परोक्ष तरीका आपने अपनाया। हम तो फर्जी बात नहीं कर रहे, हम तो पूछ रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी थी, आप जिम्मेदार थे, आपको जिम्मेदारी दी थी लोगों जनता ने, आपको सरकार में बैठाया था, आपने अपने मनोनयन पे किसी को सदस्य बना लिया। गोपाल जी शायद रायपुर में नहीं थे उस समय, गोपाल जी शायद रायपुर में नहीं थे। लगातार पेपर में ये आता था, पेपर में जानकारी आती थी, भर्ती के बारे में लोगों को जोड़ा जाता था, उनके हर प्रक्रिया बनाती थी। पूरे छत्तीसगढ़ में आप डिबेट में आए हैं, आप लोगों को जोड़ने का काम किया गया, पूरी शासकीय व्यवस्था से जोड़ा गया है। आप एक प्रकाशित विज्ञापन दिखा दीजिए। आप डिबेट में आए हैं, मैं था या नहीं था इस पे डिपेंड नहीं करता है श्री भैया। अगर आप पहले बता दीजिए, पहले बताना नहीं, आपको डिबेट की सूचना पहले ही मिल गई होगी। फिर कांग्रेस के लोग ऐसी भटकाते हैं, कांग्रेस के लोग ऐसी भटकाते हैं। आपको डिबेट की सूचना पहले ही मिल गई थी। मैंने जानकारी इकट्ठा करके डिबेट में आया कि 13,242 थे, 879 थे। मैं जानकारी लेके आया ना आपसे सवाल पूछने के लिए, क्योंकि हम डिबेट कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर दो राजनीतिक व्यक्ति लोग डिबेट कर रहे हैं, योगेश जी बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। हाँ। कि एक भाजपा को मैं इसलिए मैं कहता हूं कि ये पार्टी दिग्भ्रमित और अफवाह फैलाने वाली पार्टी है। हाँ। कि देखिए पूरे प्रदेश के अंदर में विपक्ष में थे, हर नगर निगम विपक्ष में थे। प्रतिपक्ष का नेता इनका, भाजपा पार्षद दल भी इनका कई जगह संख्या में भी ज्यादा थे। आज विधायक इनके पास थे करीब योगेश जी नहीं श्री कुमार जी, दरअसल गोपाल जी केवल ये पूछना चाह रहे हैं कि जो आपने मितान क्लब में जिन सदस्यों को रखा, जिनकी नियुक्ति की गई, उनका क्राइटेरिया क्या था, आपने क्या तय किया था? पार्षदों ने भी नाम दिया है, आपके विधायकों ने भी नाम दिया है। नहीं होता, आपने कोई और उसके बाद 5 साल में आपके दिखा दीजिए पार्षद या आपका पार्षद दल कभी इस बात में निश्चित नहीं करता है। आज सरकार का पर बैठाना आपने मान लिया, इसमें योगेश जी इन्होंने मान लिया कि लोगों ने अपने पसंद के लोगों को बैठाया, ये मान रहे। आपके पार्षद भी बनाए, आपके पार्षदों को आपके डिबेट में मान रहे हैं, आपके 32 पार्षद अपने पसंद पर लोगों को बैठाया। देखिए अभी आप मान गए, आप इस डिबेट में चलिए, लेकिन एक बात, लेकिन गोपाल जी लेकिन एक बड़ी बात ये कही जा रही है, श्री कुमार जी कह रहे हैं सारी एजेंसियां आपके पास हैं अभी भी वर्तमान में। अब सरकार आपकी 1 साल हो गई है, आपने क्यों नहीं जांच कराई है पूरे मामले को लेकर के? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। योगेश जी, जब जांच कराने पर ये मिला कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इन्होंने पैसे दिए अपने मनोनयन पे, जिसकी ये तस्दीक भी आपके डिबेट में ही कर रहे हैं, किसी तरह का फॉर्मूला, किसी तरह का एडवर्टीजमेंट, किसी तरह के प्रक्रिया को फॉलो किया गया। ये तो बताएं भाई, आप बोलने दीजिए, कम से कम बोलने दीजिए ना। आपको मैंने कोई गलत अनियमितता पाई हो, आप बोलने तो दीजिए। इतने अधीर मत होइए, इतने अधीर मत होइए कि अधीर रंजन बन जाए आप। इतने अधीर मत बनिए कि अधीर रंजन बन जाए कांग्रेस में। क्या आपके यहाँ एक अधीर रंजन जी थे, वो थे हो गए, तो इतने अधीर मत बनिए श्री भैया। सुन लीजिए, मैं बार बार सवाल यही पूछ रहा हूँ, प्रक्रियागत ढंग से ये योजना छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया था, लूटने का काम किया है, कार्यकर्ताओं को पैसा पहुंचाने का काम किया था। गोबर खरीदने में कभी आपने टेंडर नहीं निकाला, गोबर खरीदी सिर्फ कांग्रेस के लोगों से आपने। चलिए ठीक है, ये बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मितान क्लब को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बहरहाल समय का अभाव है गोपाल जी, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिएगा। और आप दोनों मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से राजीव गांधी युवा मितान क्लब को लेकर के अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी लगातार घेरती नजर आ रही है कांग्रेस को। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए आप बन रही है TV27 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।